मैं हूं विवेक माझी और आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित जज रहे पूर्व जस्टिस रोहित आर्या साहब, जो कि वर्तमान में बीजेपी के सदस्य हैं, जिनको हाल ही में मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन द्वारा एक देश एक चुनाव में संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है और आज ग्वालियर में जानकारी देने के लिए आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि एक देश एक चुनाव कितना प्रभावशाली होने वाला है, जिसको लेकर अब जो प्रक्रिया तेज हो गई है। हमारे भारतवर्ष का जो संविधान है उसकी अधोसंरचना या उसकी नींव विविधता में एकता के अवधारणा पर टिकी हुई है। एक राष्ट्र एक चुनाव इसी विचारधारा को सशक्त करता है जी, जिसमें एक साथ देश और प्रदेश की विधायिका के चुनाव एक साथ करने, साथ साथ नगरीय निकायों का चुनाव भी साथ कराने की प्रस्ताव है। ठीक, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत शासन ने जब बहुचरणीय चुनावों में ढेर सारी खामियां पाई, जो मुख्यतः शासन में अस्थिरता, शासन की अर्थव्यवस्था में अनावश्यक आर्थिक बोझ, पूर्णकालिक कार्यकाल में दीर्घगामी परिणाम के लिए रचित नीतियों का उल्लंघन या क्रियान्वयन न होना, बाहुबलियों का वर्चस्व छाना, मुफ्तखोरी की राजनीति, अल्पकालिक नीतियां बना करके वोटों को लुभाना, इन सब से जो मुख्य कारण है जी, इन सब से निजात पाने के लिए एक सोच सामने आई, एक राष्ट्र एक चुनाव की, जिसके बहुआयामी परिणाम होंगे। देश की राजनीतिक क्षितिज में यह एक मील का पत्थर साबित होगा और राजनीति में वो लोग प्रवेश करेंगे जो न केवल राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, बल्कि ये वो लोग जो जन सेवा के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसके बारे में एक वर्क ग्रुप क्रिएट किया गया या वर्किंग ग्रुप क्रिएट किया गया कमेटी के फॉर्म में, और उसमें पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री कोविंद जी को अध्यक्ष बनाया गया। उस कमेटी ने बड़ी विस्तृत चर्चा करी पूरे देश भर के लोगों के साथ में और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करी है, जो 18-26 पेजेस पे है लगभग। उस पे उन्होंने जनमानस के बारे में भी पता किया कि जान के आपको खुशी होगी कि लगभग 83% जनता जनार्दन ने इस मुहिम का सपोर्ट किया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव कितना सार्थक है, कितना लाभकारी है और जन कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी इसकी क्या स्टेटस है इसका लोकसभा में और राज्यसभा में? लोकसभा और राज्यसभा में अभी भी चुनाव आप देख तो रहे हैं, हर साल 3 या 4 स्टेट में चुनाव हो जाते हैं। अब जो सरकार मध्य प्रदेश में चुन के आई, उत्तर प्रदेश में चुन के आई, उनको काम करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हर साल चुनाव है तो उनकी जरूरत चुनाव में ज्यादा दिखती है और शासन चलाने में कम दिखती है। तो इसका विरोधी दल तो विरोध कर रहे हैं। अब वो तो विरोध के नाम पे विरोध हो रहा है, ना तो उसका कोई तात्विक आधार है, ना कोई उसका विधि में आधार है। ये तो राजनीतिक न्याय जो हमारे संविधान में दिया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में उठाया गया कदम है ये तो।
नहीं, जैसे सदन में वो चल रहा है, आप इधर लॉबिंग कर रहे हैं, तो आपकी लॉबिंग ये से क्या उसमें अंतर आएगा इससे कुछ? ये लॉबी का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम लोग तो केवल एक चर्चा का विषय उठा रहे हैं, जनता जनार्दन चर्चा में भाग ले रही है। नहीं, ये पास तो फिर सदन से ही होना है। नहीं, अभी तो जनमानस को समझाया जा रहा है कि एक राय चुनाव है क्या, हम क्यों होना चाहिए, ये तो जनता का विषय है। जी, भाई बिल तो पेश हो ही चुका हो ही चुका। और जेपीसी में जाने की तैयारी संभवतः जेपी में चला गया है वो बिल। तो ऐसी स्थिति में इसका कोई राजनीतिकरण करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। सभी के लिए समान है वो, सभी के लिए समान है। सभी पर लागू रहेगा। भाई आज आप राजनीति में अगर हैं तो जनता जनार्दन के लिए हैं कि अपने सुख के लिए हैं। अगर दूसरी बात है तो भी तो बात ही खत्म हो गई। चलिए, एक दूसरा सवाल जो आपकी विधा से जुड़ा हुआ है, आप जस्टिस रहे, अचानक रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में आ गए, तो क्या दोनों में कार्यप्रणाली में क्या अंतर? कुछ फर्क नहीं होता है, माइंड सेट का फर्क होता है। ये जब मैं जज था तो लोग पूछते साहब आपको कैसा लग रहा है, पहले आप वकालत करते थे, सीनियर एडवोकेट थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वकालत करते थे, आज आप जज बन गए हैं। तो उनको मैं एक लेमैन लैंग्वेज समझाता था कि वकील और जज में ज्यादा फर्क नहीं होता, केवल माइंड सेट का फर्क होता है। हमने कहा पहले हम ड्रिबलिंग करते थे हॉकी स्टिक से, अब हम बैलेंसिंग करते हैं। नहीं, बैलेंसिंग गोल करते हैं। नहीं, बैलेंसिंग करते हैं कि मतलब पहले बॉल छकाते थे, अब हम बॉल्स को बैलेंस करते हैं। तो जिस इंस्टीट्यूशन में आप देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितनी ऑनेस्टी और कितनी इंटीग्रिटी के साथ में अपना काम करते हैं, चाहे आप वकालत कर रहे हो, चाहे जज का जॉब परफॉर्म कर रहे हो, या आप राजनीति में हो। तो ये राजनीति में आने का यू शुड विचार। बी सबसे बड़ी बात जी, है, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, whether you are serving a nation through public service or through dispensation of justice as a judge or through advocacy as a lawyer. और किस बात से प्रभावित होकर आप राजनीति में आए, किसी राजनेता से या पार्टी से प्रभावित होकर? मैं राजनीति में, मैंने पहले भी कहा है, मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जन सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहा हूँ, वकालत में भी पब्लिक कॉज के लिए भी आगे बढ़ता था, एज अ जज भी सब्सटेंटिव जस्टिस करने में विश्वास रखता था। और अब जिस समाज ने जितना हमें दिया है उस समाज को वापस देने का समय आ गया हमारे लिए, इसलिए मैं जन कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ हूँ। तो कभी अगर कभी ऐसा दिखेगा कि ये जो काम मुझे सौंपा गया है जो जन कल्याण का नहीं है, शायद मैं उससे अपने आप को विड्रॉ कर लूँ। तो जन कल्याण के काम में ही रुकना रहना मेरा, हाँ, जो पार्टी हमको जिम्मेदारी सौंपेगी इस पर्पस के लिए, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और किया हूँ और करूंगा। भविष्य में फिर चुनाव आएंगे तो चुनाव की कोई? मैंने आपसे कहा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, फिर आप उस समय जैसा टिकट दे दिया तो पार्टी ने निर्णय लिया है तो लड़ रहा हूं। अब देखिए, बाध्य हो जाती है। मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों पे बहुत ज्यादा इसमें लोगों का विश्वास है। तो पार्टी डिसिप्लिन को तो हम नहीं तोड़ना चाहेंगे कभी भी। जो पार्टी हमको निर्देश देगी वो काम हम करेंगे। आप जस्टिस रहे हैं हाई कोर्टों में साहब, अभी स्थिति ये है कि 10-10, 15-15 साल सुनवाई में लग रहे हैं एक एक केस को, मतलब 2014-15 के केस अब सुने जा रहे हैं, तो ये पेंडेंसी इतनी। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं ग्वालियर में प्रशासनिक जज के पद पे था तो मैंने यहाँ पे एक कार्यक्रम शुरू किया था, समाधान आपके द्वार। बिल्कुल। और आपके चंबल और ग्वालियर संभाग में एक दिन में 1.5 लाख मुकदमे निपटे हैं, निपटे थे। और पूरे प्रदेश में 44 लाख मुकदमे निपटे थे 23 अक्टूबर 2023 में। बिल्कुल। और 151 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। जी जी। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, यदि आप सही तरीके से आकलन करें कि जो पेंडेंसी है, बहुत ही कम परसेंट केसेस में कोई आपको
गहन विचार के बाद निर्णय की आवश्यकता है। नहीं, नंबर पे ही नहीं आ पा रहे, मैं ये कहना चाह ज़्यादातर रहा मसले जो हैं वो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। हूँ। जी, तो आप देखना आने वाले समय में मीडिएशन सेंटर स्टेज पे होगा, जी। क्योंकि लॉजिक का एंड नहीं है ना। हुँ, तो आप अगर मीडिएशन में जाओगे तो उसमें विन विन सिचुएशन दोनों पक्षों के लिए होती है। हुँ, जैसे मान लीजिए आज आपको किसी से 20 लाख रुपए रिकवर करना है, आपने कहा साहब उसकी रसीदें मेरे पास में हैं, उसका करस्पॉन्डेंस है, अब एविडेंस की आवश्यकता नहीं, मैं तो जीतूंगा मुकदमा। लेकिन आज आप देखते तो हो मुकदमा कोर्ट में जाके देखो, फिर डिफेंस आएगा, फिर उसमें तारीखें बढ़ेंगी, चलती जाएंगी। अगर 5 साल 7 साल बाद 20 लाख रुपए मिला आपको, तो इस बीच में जो उसका आप रोलिंग में रख के या बिजनेस में लगा के जो आप कमाते, डबल हो जाता। डबल हो जाता। तो अगर 2-4 लाख कम भी मिल रहे हैं तो मीडिएशन करके खत्म मीडिएशन करो उस चीज वो को। वो तो लोक अदालत वगैरह। हाँ, लोक अदालत अलग चीज हो गई, अच्छा। मीडिएशन अलग चीज हो गया। मीडिएशन दोनों पक्ष को बैठा करके और उनको निर्णय दिया जाता है कि भाई आप निर्णय करो क्या करना चाहते हो। तो मीडिएशन इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आज भी जो हमने समाधान आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया था, यदि आपके राज्य स्तर के लोग न्यायपालिका से मिल करके एक कार्यक्रम बनावें जिसमें सबकी भागीदारी हो और जिला के गांव के स्तर तक में अगर जाए तो बहुत दूर नहीं, आप समझिए अगर साल में 3 या 4 भी प्रोग्राम हो जाते हैं तो अगर एक प्रोग्राम में 44 लाख मुकदमा निपटा है और 4 प्रोग्राम में आपके 1.5-2 करोड़ मुकदमे निपट जाएंगे। अभी हाल ही में एक जो बिल आया उसका वकील लोग विरोध कर रहे हैं, वकील कह रहे हैं कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया नहीं, ये नया बिल ले आए। अब वो उसके बारे में मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, जी, इसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, अच्छा। तो अब आगे क्या भविष्य देखते हैं अब आपके ये बारे है कि ये जो मुहिम चालू करी हम लोगों ने, एक राष्ट्र एक चुनाव, में? जी, इसको हम लोगों को जिला, जनपद और ग्राम और जनता जनार्दन तक ले जाना है उसको, ठीक। जहाँ पे इसके महत्व को, इसके दूरगामी परिणाम को बताना है ताकि जनमानस तैयार हो। और जब जनमानस तैयार होगा तो वही प्रजातंत्र की शक्ति है। जब पब्लिक ही चाहेगी कि एक राष्ट्रीय चुनाव हो तो उससे बड़ा वोट किसका होगा, उससे बड़ा निर्णय किसका होगा। अभी हाल ही में प्रहलाद पटेल जो अपने मंत्री है उनका एक बयान विवादों में है कि ये जनता सब उनसे मिलने आई उनको भीख। ये व्यक्तिगत चीजें हैं जिस पर मैं कोई नहीं, टिप्पणी नहीं करना कांग्रेस चाहूंगा। आरोप लगा रही है, कांग्रेस कह रही है इस्तीफा दीजिए, अब आंदोलन करने वाली है। उसके लिए पार्टी के लोग और जो जिनके बारे में कहा जा रहा है वो जवाब देने में सक्षम है और दे नहीं, रहे हैं अब जवाब। आप भी पार्टी है अब तो। हाँ बट ठीक है, हम उसके अधिकृत नहीं है उसके लिए बोलने के लिए। हम तो केवल एक राष्ट्र एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। इस बीच में आपने हमारे पुराने जो कैरियर की स्टेजेस थी वकालत की और जजशिप, उसके बारे में पूछा, उसका जवाब दे दिया मैंने जी, आपको। जी, जी। ठीक है सर, थैंक यू।